हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है। बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो पढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, बट आज हम इसे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल प्रूव करेंगे कि वाकई में ये दुनिया जो है, जो इतनी बड़ी दुनिया है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। इसको अपन देख जानने के लिए अपन बोर्ड पर चलते हैं बेटा, चलो। साधु संत कहते हैं कि सब मोह माया है। इस संसार में जो भी चीज़ें बनी हुई है वो सब बेकार है, नश्वर है। क्या केमिस्ट्री इस बात को प्रूव करती है? तो आइए कुछ बात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इस पूरे वर्ड को टू टाइप्स में डिवाइड करना है, पूरे ही वर्ड्स को टू टाइप में डिवाइड करना है, तो कैन यू गेस? जल्दी से गेस करिए कितने टाइप्स में। तो बेटा इस संसार में, इस वर्ड में टू ही पार्ट्स को इसमें डिवाइड कर सकते हैं अपन, वायरस वगैरह को छोड़ के। या तो इस संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर इस संसार में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसको भी दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? लिविंग का मतलब कौन? जो जीवित है, जो जीवित है। और इस धरती पर कौन कौन जीवित है? नाम क्या आता है? या तो प्लांट या फिर एनिमल। और यू नो दैट ये दोनों ही किससे मिलके बने हैं बेटा? ये दोनों ही किससे मिलके बने हैं? टिश्यूज से। किससे मिलके बने हैं? टिश्यूज से। और टिश्यू किससे मिलके बने हैं? तो टिश्यू किससे मिलके बनते हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल्स से। किससे मिलके बनते हैं? बायोमोलिक्यूल से मिलके बनते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब जो जीवों में अणु पाए जाते हैं, जिनके अपन क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो जैव अणु कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ये जैव अणु है। प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स है। इसके अलावा फैट बायोमोलिक्यूल्स है। डीएनए, आरएनए। बायोमोलिक्यूल्स के अलावा अपनी की जो बॉडी होती है, अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या पाया जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वाटर और मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स ये सब के सब किससे मिलके बने होते हैं बेटा? एटम के। किससे मिलके बने होते हैं? एटम के। एटम से मिलके बना होता है। और एटम किससे मिलके बना है बेटा? यू नो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से एटम बनता है। एटम से अपना बायोमोलिक्यूल्स बनता है। बायोमोलिक्यूल से टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से प्लांट और एनिमल बनता है। और पूरे प्लांट और एनिमल से अपना जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीवित संसार है, वो बनता है। तो जीवित संसार एटलीस्ट किससे मिलके बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नॉन लिविंग में कौन आता है? नॉन लिविंग में यूं मान के चलिए आप, मैटर आता है। नॉन लिविंग में कौन आता है? मैटर आता है। और मैटर किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से। मैटर किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं? आफ्टर एटम आ गया। और एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। Then we finally can say electron, all world made up by electron, proton और न्यूट्रॉन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। और जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो सजीव हैं, वो भी किससे मिलके बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। तो इस संसार में आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कोई पादप हो, चाहे प्लांट हो, या फिर अपन कह सकते हैं आपकी मम्मी ही क्यों ना हो, एटलीस्ट वो सब के सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए हम केमिस्ट्री वाले ये गर्व से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और ये हमारा नया केमिस्ट्री का जो यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री दंगल। अगर आप लोगों को इस तरह के और वीडियो चाहिए और अच्छे वीडियो चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।